How are you this afternoon? Alrighty then. इस रबर जैसे शक्ल वाले कॉमेडी किंग ने 90s की जबरदस्त हास्य को प्रभाषित किया और अपने अंदाज में कुछ फिल्म्स जैसे कि डम एंड डम्बर और लायर लायर को तुरंत क्लासिक बनाया। पर उनका हमें कैमरे पे हंसाने का ये मतलब नहीं है कि वो कैमरे के बाहर जरूर खुश रहते होंगे। वॉच मोजो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम जिम कैरी के कुछ दिल दहला देने वाले जिंदगी के बारे में पता करेंगे। जिम कैरी हमेशा से ही ऊंची आवाज में बोलने वाला, ध्यान आकर्षित करने वाला, चेहरे खींचकर तरह तरह की आवाज बनाने वाला बच्चा था, जिसने न्यू मार्केट ओंटारियो में पैदा होकर साउथ ओंटारियो के कुछ शहरों में स्कूलिंग की और सिर्फ 10 साल की उम्र में कैरल बर्नेट शो की कैरल बर्नेट को एक पत्र लिखा, ये समझते हुए कि अपने छापों से उनका कैसे एक लाइनअप के साथ सही तरह की वृद्धि बन सकती है। आखिर में उनको वो अंश तो नहीं मिला, लेकिन एक रिजेक्शन लेटर मिला जो उसको तारों तक पहुंचाने से रोक न सका। I'm just making a conscious choice to perceive challenges as something beneficial so that I can deal with them in the most productive way. उन्हें जितना भी हाथ में खाली समय मिलता था वो अपने कृत्य में उसका उपयोग करता था। दुर्भाग्य की बात है कि उसके कॉमेडी करियर की शुरुआत में कुछ गंभीर वित्तीय असफलता देखी। 14 साल की उम्र में उसके पिता पर्सी ने अपना काम गंवा दिया, जिससे उनका परिवार बेघर हो गया और कुछ समय के लिए वो वैन में रहने लगा। जिम, उसके पिता और 2 बहनें चौकीदारी करके अपना गुजारा करते थे। Especially when he lost his job when he was 51. That really broke him. जिम के पिता उत्सुकता से उसके काम का सहयोग करना चाहते थे और इस तरह उसके पिता उसको गाड़ी में घुमाकर गिग से लेकर जाते थे। उस तरह जिम ने अपना नाम कमा लिया था, पर उनके माता पिता को आर्थिक रूप से बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी। अंत में फिर से पूरा परिवार एक बड़े घर में चला गया और इसके कारण मंच पे जिम एक शानदार कृत्य दिखा सका। पर 16 साल की उम्र में अपनी माँ की बीमार होने के कारण अपने परिवार की मदद करने के लिए जिम को मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ा। All funny people are born from sick moms. Yeah, always. You know, but she was a hoot too. तथा इस चीज ने युवा हास्य कलाकार को अपने शिल्प में समर्पित करने के लिए ज्यादा समय की अनुमति दी, जो भी वो सफल होने के लिए निर्धारित था। हर अवरोध ने उसको अपने आप को जीवन में कुछ बनाने की प्रेरणा दी। भले ही 1991 में वो अपने माँ के गुजर जाने से तबाह हो गया था और उसके 3 साल बाद जिम के पिता की मृत्यु हो गई थी। Don't worry about my brain deteriorating. I can still sling better with the best of them. कॉमेडी स्टोर में अपने प्रदर्शनों से रॉडनी डैंगरफील्ड के लिए एक समर्थन स्लॉट लेकर और शुरुआती टीवी क्रेडिट्स एंड ओपनिंग एट द इम्प्रोव, द डार्क फैक्ट्री और इन द लिविंग कलर में एक नियमित स्थान पाकर कैरी धीरे से और निश्चित रूप से कॉमेडी में आगे बढ़ रहा था। और उसके बाद उसने सम्मानकारी भूमिकाएं जैसे एस वेंटुरा, पेट डिटेक्टिव, द मास्क और डम एंड डम्बर सब एक साल में निभाए। लेकिन उनके परिस्थिति के दौरान कैरी एक अलग वजह से बहुत बार समाचार पत्र में पाया गया और वो है उनका प्रेमा में जीवन। 1987 में उसने अभिनेत्री मेलिसा वॉर्मर से शादी की, पर उनका 1995 में तलाक हो गया। जिम ने डम और डम्बर की सह कलाकार लॉरेन हॉली के साथ भी शादी की। हालांकि ये शादी 1 साल से कम तक चली। वो संक्षिप्त रूप से रेने ज़ेल्वेगर से जुड़े थे और 2005 में मॉडल और अभिनेत्री जेनी मकार्टी को मिले, जो उनसे 2010 तक जुड़े थे। असल में मकार्टी वैक्सर आंदोलन का समर्थक थी, जिसके कारण वो भी समर्थक बन गया और समाचार पत्र में उनको भारी आलोचना मिली। उनका सबसे विवादास्पद संबंध मेकअप कलाकार कैटरीना वाइट के साथ था, जिनसे वो 2012 में मिले थे। उनका चालूबंद संबंध डिप्रेशन से जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में जिम ने बहुत गहराई से बात की है। I've read a couple of places where you said you've struggled with depression from time to time. I was on Prozac for a long time. हालांकि यह कैरी का केवल एक हालिया स्वीकारोक्ति बयान था। बहुत सालों से डिप्रेशन उसके जीवन का बहुत बड़ा कारण बनता आ रहा था। उसने ये भी समझाया है कि उसने जो अपने पहचान के लिए संघर्ष उठाया है, उससे कैसे उसका डिप्रेशन जुड़ा हुआ था। बल्कि 1999 में फिल्म मैन इन द मून के बनने के समय कैरी ने अपने आप को विधि अभिनय में तालीम कर दिया था और पूर्व हास्य कलाकार एंडी कॉफमैन बन गया, जिसका वो किरदार निभा रहा था। एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसका नाम था जिम एंड एंडी द ग्रेट बियॉन्ड, जिसमें जिम ने आखिर में उसके खुद के डिप्रेशन के साथ जो संघर्ष था उसके ऊपर काफी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। What, did we hit a little speed bump? And his name is Colin. कैरी ने खुल के स्वीकार किया कि जिम कैरी सिर्फ एक चित्र था, जिसको वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए निभा रहा था, जिससे उसको बदले में अधूरेपन का रास्ता दिखाई दिया। What happened afterwards was out of my control. 2015 में जिम की पूर्व प्रेमिका कैटरीना वाइट, जिसके साथ वो डिप्रेशन की समस्या को लेकर बंधा हुआ था, जिसने ड्रग ओवरडोज से अपनी खुद की जिंदगी ले ली और एक चिट्ठी उनके मृत्यु होने के बाद मिली। उसमें उसका मानसिक शोषण और दवाओं की आपूर्ति के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर उसके परिवार को लगा कि यह उसकी खुद की जान लेने का कारण था। नतीजन 2016 में
वाइट के पति और उसकी मां ने उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया, ये कहकर कि कैरी ने वाइट को ड्रग्स ही नहीं दिए पर उसको एक एसटीडी भी दिया, जिससे उसका डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ गया था। A new lawsuit facing Jim Carrey. The actor is being accused of illegally obtaining and giving his former girlfriend the painkillers she later used to take her own life. 2018 में मुकदमे को खारिज कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप सामयिक वीडियोस या सारे वीडियोस के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। अगर आप फोन पे हैं तो जरूर ध्यान रखें कि आप अपने सेटिंग्स पे जाके अपने नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। जब से कैरी अपने डिप्रेशन के संघर्ष को लेकर जनता के सामने गया, उसने अपने आप को एक आध्यात्मिक जिंदगी से घेर लिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो ध्यान और आत्म प्रतिबिंब से खुद सच्चा रहे। असल में आजकल के इंटरव्यूज में उसका अजीब व्यवहार दिखाई देता है, जो स्पिरिचुअलिज्म से मान्यता प्राप्त किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि लोग उसको कैसे देखना पसंद करते हैं। उसको जो करना है वो ही वो करता है और वो अपनी त्वचा में खुश है। Don't get me wrong, you know, Jim Carrey is a great character, and I was lucky to get the part. But I don't think of that as me anymore. वो शुरुआत से अभी भी एक बच्चा है जो लोगों को हंसाना चाहता है, पर उसको सिर्फ कुछ देर लगी ये जानने में कि वो सच में कैसा इंसान बनना चाहता है। और ये थी जिम कैरी की जिंदगी की उदास कहानी। हम उन्हें उनके सैड स्पिरिट कॉमेडी के लिए याद करते हैं, पर हम उसके जिंदगी की यात्रा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे अपने अंदर खुशी और प्यार ढूंढना। उम्मीद है कि ये सबके लिए एक प्रेरणा बनकर रहे। Take care now. Bye bye then.